यूएस मार्केट से तो अच्छे संकेत दिखाई दे रहे हैं। ग्लोबली बाजार, आज एशिया पैसिफिक मार्केट बंद है, लेकिन इसके अलावा संकेत अच्छे। एफआईजीआईएस की जोरदार खरीदारी और इस पूरे हफ्ते कैसा रहेगा अर्निंग्स का इम्पैक्ट, ये सब संकेतों के साथ शो में बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले यूएस मार्केट्स को एक बार ट्रैक करते हैं। शुक्रवार को एक तेज सेशन आपको फिर से यूएस मार्केट्स में दिखाई दिया। वहां का जॉब्स डेटा अच्छा है, और अब जब जॉब्स डेटा एक बड़ा बेंचमार्क होता है, एक बड़ा गेज होता है फेड के लिए भी कि आगे ब्याज दरों की डायरेक्शन होनी कैसी चाहिए, तो वहां तेजी थी। हालांकि फ्यूचर्स थोड़े से भी नरम पड़ते दिख रहे हैं। एशिया से कोई बड़े संकेत नहीं आएंगे क्योंकि वहां मार्केट्स बंद है, लेकिन सारा अपडेट उस दिन का और साथ ही कमोडिटी ऑफ ब्रेंट क्रूड जो सबसे बड़ी हेडलाइन है उस पर अपडेट के लिए नेहा हमारे साथ बनी हुई है। नेहा, पहले तो एक एक करके, हेडलाइन तो बड़ी प्रिंट की है, लेकिन टेम्प्ट हो रहे हैं हम उसे जानने के लिए रीजन क्या है, लेकिन पहले आप यूएस मार्केट से शुरू करें। बिल्कुल, बहुत सारी खबरें हैं और अधिकतर अच्छी खबरें हैं। अब हमने ओवर द वीकेंड देखा कि आपने अभी अभी हेडलाइंस में ही बताया कि वॉरेन बफेट साहब अपना उत्तराधिकारी है की घोषणा कर चुके हैं, और ट्रंप साहब ने भी कुछ पावेल साहब को लेके बहुत इंटरेस्टिंग बयान यहाँ पर दिए हैं। तो ये सारे तो खैर बाजार बंद होने के बाद आए, लेकिन शुक्रवार को एक और धमाकेदार सेशन, जैसा कि प्रियंका भी बता रही थी, देखने को मिला है। सभी इंडेक्सेस एक महीने की ऊंचाई पर हैं। वीकली परफॉर्मेंस देखें, 3 से 5% की बढ़त दर्ज हुई है। शुक्रवार को डाउ 565 अंक चढ़ने में कामयाब रहा। एसएनपी में स्ट्रेंथ देखने को मिली, और एसएनपी में जो लगातार 9वें दिन मजबूती दिखी है, ये साल 2004 के बाद आप कह सकते हैं लगातार 9 दिनों की सबसे लंबी आप कह सकते हैं गेन्स की स्ट्रीक है जो यहाँ पर इस इंडेक्स ने दिखाई है। तो बहुत अच्छी स्ट्रेंथ यहाँ पर देखने को मिली। नैस्डैक में हमने देखा कि तकरीबन 270 अंकों के आसपास की स्ट्रेंथ आई है। जॉब्स डेटा, जैसे आपने कहा, उम्मीद से काफी बेहतर रहा है। अमेरिका चीन के बीच में भी किसी तरह से बात बिगड़ने के संकेत नहीं है। इनफैक्ट हमने देखा था पिछले हफ्ते ही चीन ने यहाँ कमेंट कोई बहुत एनकरेजिंग नहीं दिए, लेकिन खराब कमेंट्री नहीं थी जो इससे पहले हमें देखने को मिली थी। सो ये सारे फैक्टर्स है जिसकी वजह से मार्केट शांत है। उन्हें लग रहा है कि चलिए सब ठीक ठाक है, कोई दिक्कत की बात यहाँ पर है नहीं। डॉलर इंडेक्स, इसकी 3 दिनों की तेजी पर ब्रेक हमने लगता हुआ देखा। शुक्रवार को 99 के करीब, इनफैक्ट 100 के आंकड़े के नीचे बंद हुआ है, लेकिन जो 10 साल की अमेरिकी बॉन्ड यील्ड है ये दूसरे दिन चढ़ी, और हमने देखा 4.25% के ऊपर, इनफैक्ट 4.3% के ऊपर ये जाती हुई नजर आई है। अब आपने कहा कि कच्चा तेल, यस, कच्चा तेल वो एक कमोडिटी है, वो एक फैक्टर है जिस पर सिर्फ भारत नहीं पूरी दुनिया की नजर रहती है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि हम दुनिया के सबसे बड़े कंज्यूमर और इंपोर्टर्स में से आ जाते हैं। दरअसल कच्चे तेल को लेकर गिरावट का तो आप कह सकते हैं कि माहौल इस साल की शुरुआत से ही बना हुआ था, लेकिन ये जो सुबह सुबह आपने 4% की गिरावट आते हुए देखी, और अब कच्चा तेल जिसने इसी साल 8 अप्रैल को $58.40 के पास लो छुआ था, उसके काफी करीब आप कह सकते हैं लोज बनाए हैं, और वो 4 साल के लोज के करीब हैं। जनवरी 2021 में हमने देखा था कि जो कच्चा तेल है $58, मैं ब्रेंट क्रूड की बात कर रही हूं, वो नीचे जाता हुआ दिखाई देता है। तो आप कह सकते हैं इफेक्टिवली यहां पर 4 साल के लोज के काफी करीब कच्चा तेल पहुंच गया। कारण क्या है? दरअसल ओपेक प्लस की बैठक जो आज होनी थी वो प्रीपोन हो गई, 3 तारीख को हुई, 3 मई को, और ये वर्चुअल बैठक हुई, और ये बैठक हुई 8 ओपेक सदस्यों के बीच में। ये वही 8 सदस्य हैं जिन्होंने साल 2023 में फैसला लिया था 22 लाख बैरल प्रतिदिन की वॉलंटरी कट का। तो टोटल जो है यहां पर ऑलरेडी पहले से ही वो कई सालों से कट ले रहे थे, लेकिन इन्होंने कहा कि हम तेल की कीमतों को संभालना चाहते हैं तो हम एक वॉलंटरी कट लेंगे। फिर यह डिसाइड हुआ कि अप्रैल से धीरे धीरे करके जो है इसकी अनवाइंडिंग होगी। जून के लिए भी इन्होंने फैसला किया है कि 4,11,000 बैरल प्रतिदिन के लिहाज से उत्पादन में बढ़त करेंगे। तो डिमांड के सिनारियो वैसे ही कमजोर है, सामने आप सप्लाई बढ़ा रहे हैं, और अक्टूबर 2025 तक ये अनवाइंडिंग जो है वो जारी रहेगी। मतलब सप्लाई बढ़ती हुई ही दिखाई दे रही है, सप्लाई की कोई दिक्कत नहीं है। इसी कारण से हमने देखा कच्चे तेल की जो कीमतें हैं वो नीचे आई हैं। दूसरी कमोडिटीज की अगर बात करें, शुक्रवार को सोना $21 चढ़ा है साप्ताहिक आधार पर, हालांकि दूसरी गिरावट है। चांदी में हमने प्रेशर देखा है। मेटल्स थोड़ा सा शुक्रवार को मजबूत हुए, लेकिन कच्चा तेल ऑफकोर्स जैसे मैंने कहा यहाँ गिरावट दिखी दूसरे हफ्ते भी, और इस हफ्ते भी लग रहा है इनफैक्ट आज तो यहाँ पर प्रेशर ही रहेगा। हाँ, ये हफ्ता इस लिहाज से महत्वपूर्ण है क्योंकि यूएस फेडरल रिजर्व और
बैंक ऑफ इंग्लैंड ये ब्याज दरों पर फैसला ले सकते हैं, कुछ और भी कॉर्पोरेट अर्निंग्स निकल कर आएंगे एंड ऑफ कोर्स इकोनॉमिक डेटा है जिस पर नजर रहेगी। एक्चुअली ये जो पीएमआई डेटा वीक आ रहा है ना, वो कहीं ना कहीं डिमांड कंसर्न्स को जरूर जिटरी कर रहा है। Exactly. ग्लोबली एशिया पैसिफिक और मार्केट्स जीडीपी का भी आपने देखा, अमेरिका हाँ, में contraction। GDP भी कॉन्ट्रैक्शन 3 साल के बाद आता हुआ दिखाई दिया। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो थोड़ा चिंता की बात है। अब पवेल साहब को इन्होंने थोड़ा रिझाने की कोशिश की है ट्रम्प साहब ने, ठीक है, देखते हैं क्या करते हैं। चलिए ठीक है।